नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है प्यारे दोस्तों एम राउंड क्लासेस में। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सबसे बड़ा डर क्या है? आसान क्वेश्चन को भी गलत करना। एग्जाम में मैथ में कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन टाइम प्रेशर में फंस जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। आज मैं आपको देने वाला हूं एनटीपीसी 2025 के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांस 90% से भी ज्यादा है। साथ में आपको मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और वो सीक्रेट टिप्स जो सिर्फ टॉपर एग्जाम हॉल में यूज करते हैं। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मैथ सेक्शन में आपका स्कोर सीधा 5 से 7 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अभी आपके पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के, वहां पर जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो लेवल चल रहा है उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। उन्हीं लेवल की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे बढ़कर देखिए 1 से 2 क्वेश्चन टिपिकल आ रहे हैं, वो अपवाद मान के चलिए उसको, वो तो अलग ही होता है। बाकी नॉर्मली इतने ही लेवल का हमारा पेपर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं और करते हैं प्रैक्टिस। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कमलेश 10,000 में कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है। ठीक है, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूटों की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने कुछ सूट खरीदे और कुछ साड़ियां खरीदी, टोटल उनकी संख्या कितनी है? 8 टोटल मिलाकर उसने खरीदे और उनकी कीमत कितनी है? टोटल हमारी है 10,000। अब हमें ये निकालना है कि कितने तो उसने सूट खरीदे अलग और कितनी उसने साड़ियां खरीदी अलग। ठीक है, अलग अलग निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोल्व? हम करते हैं इसको ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए, मान लिया उसने 2 साड़ी खरीदी और 6 सूट खरीदे। ठीक है, एक साड़ी की कीमत कितनी है? 1500। तो 2 साड़ी की कीमत कितनी होगी हमारी? एक साड़ी की कीमत अगर हमारी 1500 है तो 2 साड़ी की कीमत हमारी कितनी होगी? 3000। ठीक है, इसके बाद उसने कितने खरीदे? 6 सूट। टोटल संख्या हमारी 8 होगी। ठीक है, 8 तो हमें लेके चलना है। 2 साड़ी खरीद ली तो 6 उसने सूट खरीदे होंगे। अगर 6 उसने सूट खरीदे हैं और एक सूट की कीमत हमारी 1000 है तो टोटल हमारा कितना होगा? 6000। अब देखिए, जो उसने साड़ी खरीदी और जो उसने सूट खरीदे, टोटल अमाउंट हमारा 10,000 आना चाहिए। क्या हमारा टोटल अमाउंट 10,000 आ रहा है? 3000 और 6000 को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट तो यहाँ पर 9000 आ रहा है। लेकिन अमाउंट हमारा 9000 थोड़ी चाहिए, हमको तो 10,000 चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए ये मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ही माइंड में कर सकते हैं इसको। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, अब उसने 4 साड़ियां खरीदी। एक साड़ी की कीमत कितनी है? 1500। अगर एक साड़ी की कीमत हमारी 1500 है, उसने 4 साड़ी खरीदी है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? ये हो गया हमारा 6000। 15 चौका 60, 6000 आ गया। ठीक है, इसके बाद उसने 4 सूट खरीदे। 4 सूट, एक सूट की कीमत कितनी है हमारी? 1000। टोटल इनको जोड़ 4 × 1000 कितना होगा? 4000। टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा? 6000 और 4000 को जोड़ेंगे तो 10,000 अमाउंट हमारा आ गया। ये लो, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हमारा निकल के आ गया। देखिए ऑप्शन से क्या डायरेक्ट निकल के आ गया। अगर आप यहाँ पर बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा ये लेंथी जाएगा। बेसिक हमें नहीं करना है, हमें तो एडवांस करना है, फटाफट आंसर निकालना है और आगे चलना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6500 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 100 सेंटीमीटर। अगर इसका व्यास 100 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हमारी होगी 100/2 बराबर 50। त्रिज्या हमारी 50 निकल के आ गई। अगर व्यास 100 है तो त्रिज्या 50 होगी, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। हमें क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीधा फॉर्मूला निकाले और आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मेंसुरेशन 2D और 3D में ये फायदा होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हमें बस अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम आंसर निकाल पाएंगे, नहीं याद होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। πr/l और शंकु का हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई हमें निकालनी है h। ठीक है, सबसे पहले तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से यहां से क्या निकलेगा? हमारा l। चलो सोल्व करते हैं, आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, कितना है हमारा? 6500 पाई। पाई से हमारा पाई कट गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी? इसको लिख देता हूं मैं पाई। इसको एक बार रिवाइज करते हैं, दोबारा सही से लिखते हैं। ठीक है, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 50 इंटू एल बराबर 6500 पाई। पाई से हमारा पाई कट गया। ठीक है,
जीरो से हमारा जीरो कटेगा, 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से, ये जाएगा 13, 130। एल तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 130। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, हमें क्या निकालनी है, हमें तो ऊंचाई निकालनी है। यहां पर हमारा क्या है, ये हमारी जो है ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, ये हमारी है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन हमें तो ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई थोड़ी निकालनी है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए इसका हम बनाते हैं चित्र। ये है हमारा एक शंकु, ठीक है, ये हमारा एक शंकु है ऐसे, और शंकु जो हमारा है यहां पर, ये हमारी क्या है, इसकी ऊंचाई h, और ये हमारी क्या है, त्रिज्या r। ठीक है, ये यहां पर एक वृत्त बन रहा है नीचे, तो त्रिज्या हमारी क्या, अब त्रिज्या हमारी कितनी है, त्रिज्या हमारी है 50। हमें निकालना है ये, हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे यहां पर ये तिर्यक ऊंचाई l, l हमें दिया गया है, l हमारी कितनी है 130। बस यहां से हमें क्या निकालनी है, इसकी ऊंचाई h निकालनी है। अब h कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी को पता है ये क्या बन जाता है, जो शंकु होता है यहां पर, शंकु में जब यहां पर ऊंचाई डालते हैं h एक लंब डालते हैं, तो यहां पर लंब बनता है और ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा हमारा, समकोण त्रिभुज हमारा होगा ये हमारा एक बन गया कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है, तो बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा आधार है, ये हमारी ऊंचाई है, और ये हमारा क्या है, लंब है। कैसे करेंगे, देखिए 50 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। अगर आप सभी को याद है, क्या ट्रिपलेट याद है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूं। यहां पर आधार का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, प्लस लंब यानी h हमारे क्या मान लेते हैं, h का स्क्वायर बराबर किसका होगा, 130, 130 का स्क्वायर। कर लीजिए सोल्व, चलिए करते हैं सोल्व, थोड़ा सा लेंथ जाएगा लेकिन कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 2 जीरो यहां पर डबल जीरो, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे, 50 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 2500, 2500 कितना होगा, 2500 होगा, 2500। करते हैं माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा तो डबल जीरो आएगा, ठीक है। 9 में से अगर 5 गया तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 4, और ये कितना बचेगा 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14, ये लीजिए 14400। ये हमारा क्या निकल गया, h का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, h ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए क्या होगा, h बराबर 144, इसको साइड में लिख लेते हैं। ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई कैसे होगी, h बराबर 14400 का अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, डबल जीरो है तो 1 जीरो लिख देंगे, 12। ये हमारी क्या निकल गई ऊंचाई, और यही हमारा क्या है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। देखिए यहां पर तो डायरेक्ट एक ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। 5 का कितना है 10 गुना 50, 13 का कितना करना है 10 गुना 130, तो 12 का 10 गुना कितना होगा 120, 120 यहाँ पर क्या है ऊंचाई। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगी तो आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे फटाफट, अगर नहीं याद होगी तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर वेस्ट किया है यही आप एग्जाम में वेस्ट करने वाले हैं। तो ट्रिपलेट आपको जरूर से याद करनी है। कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट में आपको बता देता हूँ, जैसे 3 4 5, ये सभी तो आप सभी को पता ही है। एक है हमारी, एक अभी मैंने आपको बताइए 5, एक है 12 और एक है हमारी 13। ऐसे 4 5 6 7 ट्रिपलेट है, वो सभी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है ट्रिपलेट। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ट्रिपलेट ही बनेगी। जैसे 3 4 5 है, अगर तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा हमारा 6 8 और 10, ये भी एक क्या बन जाती है ट्रिपलेट बन जाती है। अब ये सभी आप सभी ने पढ़ रखा होगा तो इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पुरुषों महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। समूह का औसत वजन किलोग्राम में कितना है हमें ज्ञात करना है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में गया पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे हैं मेन, ठीक है, उसके बाद हमारी है वुमेन, उसके बाद कितने हमारे बच्चे, चाइल्ड, हम बेबी लिख लेते हैं, बी से बेबी। मेन हमारे कितने हैं 20%, ठीक है। वुमेन हमारी महिला कितनी है हमारी 50%। अब 20% मेन है और 50% हमारी वुमेन है, जो महिलाएं हैं पुरुष है, तो टोटल जो परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 100%। अब 100 में से 20 और 50 70% तो महिलाएं और पुरुष हो गए, तो कितने बच्चे हमारे बच्चे हैं 30%।
ठीक है, अब इनका जो औसत वजन है वो कितना है, 20 जो आदमी है, 20 आदमियों को औसत वजन 45। अब एक आदमी का किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, लेकिन एवरेज हमारा कितना है, एवरेज हमारा है 45। ठीक है, और जो महिला है उनका औसत कितना है, वो है 60 किलोग्राम, और पुरुष और जो बच्चे हैं उनका औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम। हमें जो टोटल समूह है, जो टोटल पुरुष, महिला और बच्चे सभी को मिलाकर औसत वजन हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। यहां पर आपको क्या करना है, जो मेन है इसका आप टोटल निकाल लीजिए। औसत आपको दिया गया 45 और संख्या आपको 20 दी गई, टोटल आप निकालेंगे 45 इंटू 20 करेंगे तो कितना आपका निकल के आएगा, यहां पर यह आपका निकल के आएगा 45 दूना 90, 900, 90 900, यहां पर 900 टोटल हो गया। इसके बाद 6 पंजे 30, 3000, इसके बाद 3 दूनी 6, 600। अब ये जो आ गई ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई इन तीनों की, सभी की मिलाकर। सबको जोड़ेंगे 900, 9000 नहीं होगा, 900 होगा, माफ कीजिएगा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको हटाते हैं, 3900, हाँ ठीक है। जोड़ते हैं 9, 600 और 900 कितना होगा, 1500, 1500 3000, 4500। टोटल हमारा कितना है, 4500। अब 45 जो आपका टोटल है, और हमें कितना दिया गया है, देखिए टोटल इनकी संख्या कितनी है, 100%, मतलब 100% है, वही क्या है इनकी संख्या है, टोटल कितने 100 है। तो 100 में अगर हम डिवाइड करते हैं पूरा समूह, मेन, पुरुष और महिलाएं, मतलब पुरुष, महिलाएं और बच्चे तीनों को मिलाकर उनका वजन, मतलब उनकी संख्या कितनी है, 100। तो 100 का जब हम डिवाइड करते हैं तो औसत पूरे समूह का औसत वजन हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 45। ये आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। अब देखिए ये तो एकदम बेसिक है, यहां से तो सब बच्चे करेंगे। आप इसको और किस तरीके से कर सकते थे, आप देखिए जब भी आपको रेशो में वस्तु दी गई हो, रेशो में संख्याएं दी गई हो, तो आप यहां पर क्या करते हैं, इनका रेशो भी निकाल सकते हैं। देखिए ये तो वैल्यू है, वैल्यू तो हमें पूरी लेनी पड़ेगी, वैल्यू को हम हटाते हैं, लेकिन जो आपके यहां पर जो रेशो दिया गया है उसको हम रेशो में ले सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो 2, 5 और 3, 2, 5, 3 हम इनका रेशो ले सकते थे। देखिए साइड में करते हैं रेशो मेथड से, यहां पर करते हैं रेशो हमारा कितना होगा, मैन, वुमेन और बच्चे, बेबी। रेशो हम लेते हैं 2, यहां से देखिए 0 कट रहा है तीनों में, ठीक है, 2, 5 और कितना है 3, ठीक है। टोटल कितना है हमारा 45, इनका औसत है, और 60 और कितना होगा 2। अब यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। देखिए अगर यहां पर संख्याएं कुछ जैसे मान लीजिए 23, 25 या फिर 50 और 45 और 24 इस तरीके से दी गई होती तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर बढ़ जाती। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या औसत ले लेते हैं, ठीक है। अब 45 को 2 से करेंगे कितना जाएगा, 90। इसके बाद 6 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 300, ठीक है। और 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी यहाँ पर कितना होगा, 6। जोड़ लीजिए, 20 है ना यहाँ पर, 20 दूनी यहाँ पर 30 और 20 को करेंगे 3 दूनी 6 और 60 यहाँ पर आ गया। तीनों को जोड़ लीजिए, 3, 90 और 60, 150, 150, 300, 450। टोटल इनकी संख्या कितनी है, 2, 5, कितने 2, 5, 7 और 3, 10, 10 का डिवाइड कर दीजिए, लिए 45 आपका एवरेज निकल के आ गया आंसर। औसत लिख देते हैं यहाँ पर, औसत, ठीक है, निकल के आ गया आपका औसत 45। दोनों सिचुएशन में निकल के आ जाएगा। बस रेशियो अगर आप लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, रेशियो नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमें कैलकुलेशन ही तो कम करनी है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, ठीक है, और इसकी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 33% बढ़े। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। अब जो देखिए हमारा जो खर्च होता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जो हमारी कीमत है उसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, खपत से। खपत यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बराबर होता है प्राइस के इनटू कंजम्पशन के। अब देखिए ये आपको एक फॉर्मूला है, या आप इसको बोल सकते हैं एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे डायरेक्ट। अब देखिए अगर आप इसको यहां से करते हैं, हम इसको अलग तरीके से लिखते हैं। अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमारा प्राइस है उसका गुणा हम कंजप्शन में करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आता है, ठीक है, हमने ये बना लिया। अब यहां पर क्या करना है, देखिए पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 75% की बढ़ जाती है, तो मतलब पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी 100, अब बढ़ जाता है 75% और। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 कैसे लिखते हैं आप सभी को पता ही होगा। 75% परसेंटेज का जो होता है नीचे आ जाता है 100 में। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 3/4, ठीक है।
पहले जो उसका पेट्रोल की कीमत थी वो 4 थी, अब 3 बढ़कर कितनी हो गई हमारी 7 हो गई। ठीक है, खपत में उसने कितना बढ़ाया ये हमसे पूछा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें मतलब खपत में कितना बढ़ा हमसे पूछा है, हमें क्या दिया हुआ देखिए, यदि उस पर होने वाला व्यय केवल 33% बढ़ा तो जो उसका खर्च है पहले कितना था 100, अब वो क्या हुआ 33% बढ़ गया तो कितना होगा 133। हमें क्या निकालना, हमें यहां पर ये कितना परसेंट बढ़ा और घटा। अगर हम इसको x मानते और इसको y मानते, अगर हम x और y की वैल्यू अगर हम पता होगी तो हम ये बता सकते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट यहां पर घटा। अब ये x और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्राइस का जब आप कंजम्पशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका खर्च निकल के आता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 100 के बराबर होगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 133 के बराबर होगा। तो यहां से एक्स वाई हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 को x से गुणा करेंगे 4x बटा 7 को y से गुणा करेंगे 7y, ये बराबर के होगा किससे, 4x किसके बराबर है 100 के और 7y किसके बराबर है 133 के। अब इसे यहां पर सोल्व कर लीजिए, यहां पर इन दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 4 को 133 से गुणा करेंगे, 13 चौक कितना होगा 13 चौक 52 और 52 और 13 चौक 52 यानी 532। तो 532 y मतलब x होगा, बिल्कुल x होगा, लिखते हैं इसको x बराबर ये कितना होगा 700 y। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होती है, सामने वाली होती है x की वैल्यू, मतलब जो इसके गुणा में होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, हमेशा बराबर में जो सामने वाली होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी 532, तो रेशियो निकालते हैं x बटा y बराबर, x की वैल्यू कितनी है 700 और y की वैल्यू कितनी है 532। अब देखिए x और वैल्यू y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। अब यहां पर हम इसको रख देंगे, देखिए इसको रख देते हैं, यहां पर इसको हटाते हैं, पहले रखते हैं यहां पर x की वैल्यू कितनी है हमारी 700 और y की वैल्यू हमारी कितनी है 532। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, देखिए यहां पर क्या क्या ये क्वेश्चन में कहते हैं खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब देखिए पहले उसकी खपत 700 थी, अब उसकी खपत 532 होगी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, हमें बस यहां पर आपसे वैल्यू आ गई, बस माइनस करके निकाल लीजिए। अब 700 में से 532 घटाएंगे तो कितना हमारा निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 168 168। 700 में से 532 घटाइए 168 निकल के आएगा। कितना घटा, कितने पे घटेगा 700 पे, बटे में 700 परसेंटेज के लिए इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, भाग दीजिए 7 का 168 में देंगे 7 दूनी 14, 2 और 8 7 चौक 28, 24%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कितने प्रतिशत की उसने कमी की, 24% की उसने कमी की। देखिए निकल के आ गया। अब ये आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा लेंथी चला गया, बाकी लेंथी तो देखिए ये भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को ये हमेशा याद रखना है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ये जो लाइन है ये लाइन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, बहुत काम की है। इसके बाद इस लाइन से ये लाइन भी बनाना आपको आना चाहिए। अब अगर आप ये चीजें बना लेंगे तो आपका भी आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर घंटा और 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यहां पर क्या है। अब देखिए जो सबसे पहले तो हम यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है। तो माना दोनों ट्रेन की लंबाई हमने मान ली, माना लंबाई है, माना दोनों ट्रेन की लंबाई हमारी क्या है, x है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया गया है, दोनों ट्रेनें क्या है, समांतर लाइनों पे चल रही है। समांतर लाइनों का मतलब है कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन हमारी ए है, एक ट्रेन मान लीजिए ए और एक ट्रेन है हमारी बी। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है और समांतर पटरी पे चल रही है, मतलब एक पटरी यहां पर ऐसे और एक पटरी यहां पर ऐसे। तो दोनों ट्रेनें क्या है, एकदम समान लाइन पर जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि एक ट्रेन यहां से आ रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है। ठीक है, ये तो है अपोजिट। अब जब एक ही दिशा में जा रही है तो या तो इस तरफ जाएगी दोनों, या दोनों लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जब भी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो बड़ी ट्रेन है, जो ट्रेन तेज गति से चल रही होती है, उसकी स्पीड में से, मतलब जो ट्रेन तेज गति से जा रही है उसकी स्पीड में से जो ट्रेन धीमी गति से जा रही है उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया।
एक पॉइंट हमारे ये हो कि जब एक जो ट्रेन तेज चलती है वो धीमी गति से चल रही ट्रेन को पार करती है तो वो कौन सी डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, एक जो हमारी ट्रेन ए है, ये ट्रेन आज से जा रही है एक, और एक जो हमारी ट्रेन बी है वो जो इसको पार करेगी तो लास्ट पॉइंट हमारा यही होगा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग का पॉइंट और ट्रेन बी का लास्ट पॉइंट हमारा यही होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल ट्रेन बी है कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, एक तो ट्रेन ए की जो जितनी भी लंबाई है उसको कवर करेगी और खुद की लंबाई को भी कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, दोनों की जो क्या है डिस्टेंस, दोनों की जो लंबाई है, दोनों की लंबाई को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो एक की लंबाई कितनी x और दोनों की लंबाई सेम है तो दोनों की लंबाई कितनी होगी 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है और आंसर निकाल दीजिए। प्रत्येक रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालनी है। तो दोनों जो ट्रेन है, देखिए एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, बिल्कुल पार कर रही है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है तो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस बराबर, मतलब डिस्टेंस क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है हमारी 2x, टाइम हमारा कितना है, यहां पर टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, टाइम हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 16 सेकंड में यहाँ पर पार करती है। तो यहाँ पर स्पीड नीचे क्या आएगा हमारा, स्पीड टाइम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको देखिए हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेंज, अगर टाइम को हम इधर ले आते हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए थोड़ा बेसिक में चला गया हूं, ये सभी आप सभी को पता ही होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में हम भाग देते हैं स्पीड का। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कौन सी होगी, जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बताई है। तेज जो गति से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड में से जो धीमी गति से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड को कर देंगे माइनस करते 51 में से 42 घटाइए, कितना हमारा निकल गया 8 और 1 हमारा 9 निकल के आएगा। अब ये जो डिस्टेंस है इसको 9 किलोमीटर घंटा की गति से जब ये पार करती है तो टाइम इसको लगता है कितना 16 सेकेंड। ठीक है, अब ये आपने बनानी लाइन, अगर ये आपने लाइन बना ली x की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, हमें आंसर किस में पूछा, देखिए हमारा जो उत्तर है वो है मीटर में। देखिए मीटर में दिया हुआ है, बिल्कुल मीटर में दिया हुआ है। अब जब आंसर हमारा मीटर में दिया हुआ है तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो मीटर में होगी, यहां पर बिल्कुल मीटर में होगी, और टाइम भी सेकंड से निकल के आ रहा है, बिल्कुल सेकंड में निकल के आ रहा है, क्योंकि सेकंड में टाइम निकल मीटर बटा सेकंड। तो यहां पर जो स्पीड होगी ये देखिए किलोमीटर घंटा में दी गई, यहां पर देखिए 51 किलोमीटर घंटा और 42 किलोमीटर घंटा। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इसके मीटर प्रति सेकंड में। तो जब हम किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर घंटा में हम गुणा करते हैं किससे, किलोमीटर आवर को गुणा करते हैं किससे, 5/18 से। तो मीटर बटा सेकंड आपका निकल के आ जाता है। अब इसको आप 5/18 से गुणा कर दीजिए, 5 और 18 नीचे लिखेंगे तो इससे अच्छा हम लिख लेते हैं ऊपर, यहां से मल्टीप्लाई में 18। अब यहां से इससे कर लीजिए सोल्व, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। काटते हैं, 9 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार, 8 को 2 से कितनी बार काटेंगे, 4 बार, 4 × 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 × 5, कितना होगा हमारा आंसर, होगा हमारा x बराबर 20 मीटर। यह आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए बिल्कुल बेसिक और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में भी ध्यान देंगे और अगर आपने अभी तक ये टाइप नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना भी समझ में आ गया तो आप पे एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ पाओगे। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, बिल्कुल इजी सा है। 16 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य एसपी वो किसके बराबर है, 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के यानी सीपी के। बस यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। एसपी कितना होगा हमारा 12 और सीपी हमारा कितना होगा 16। ठीक है, 16 में से हमने 12 घटाया तो हमें कितने का लॉस हुआ, 4 का। कितने पर, सीपी कितना है हमारा 16, ये देखिए 16 परसेंटेज के लिए इंटू 100। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 को 100 से काटेंगे कितनी बार, 25। और यहां पर क्या हुआ, माइनस हमने किया है तो बिल्कुल हानि होगी, ये हमारा क्या होगा हानि, 25% की हमें क्या होगी हानि। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए, बिल्कुल इजी सा है। देखिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ यदि 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है तो 656 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है कि जो वो ट्रेन है वो खंबे को पार नहीं कर रही है, वो खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है। देखिए स्पीड हम कहां पर निकाल पाते हैं, स्पीड हम निकाल पाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें दिया हुआ है 71 सेकंड, डिस्टेंस हमें क्या, डिस्टेंस हमें नहीं पता, स्पीड तो हमें निकालनी है क्योंकि जो 656 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको ट्रेन से पार करवाना है, तो उसके लिए हमें स्पीड तो चाहिए ही। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है कि जब खंबे को ट्रेन पार कर रही होती है, देखिए एक खंबा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेन खुद की ही जो लंबाई है, जो उसकी डिस्टेंस है, तो वो उसको ही कवर कर रही होती है, खुद की लंबाई को ही वो कवर कर रही होती है। तो यहां पर अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी है 1136, टाइम हमारा कितना है 71 सेकंड। भाग दे लीजिए, स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी, स्पीड आपकी मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। हाँ, मीटर प्रति सेकंड में ही हमें चाहिए। भाग देंगे 71 का 113 में कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 2, इसके बाद 11 में से 7 गया तो 4 और ये कितना 6। अगर 71 को 6 से गुणा करेंगे 426 आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 6 42 और 6 कम 6, तो कितनी बार जाएगा, ये 71 से 6 बार, 16 बार। तो 16 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की। अब हमने ट्रेन की स्पीड निकाल ली। अब हमें 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन से पार करवाना है। तो जब 656 मीटर प्लेटफॉर्म को यहां पर ट्रेन पार करेगी किसे, 16 मीटर प्रति सेकंड से, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा आंसर। क्योंकि देखिए यहां पर हमने प्लेटफॉर्म को पार किया है। जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन क्या करती है, खुद की जो लंबाई है, जो उसकी डिस्टेंस है, उसको भी पार कर रही होती है। एक खंबे में तो क्या होता है, ट्रेन आई यहां से गुजर गई तो ये खुद की लंबाई को पार कर ली, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन आएगी ऐसे, तो यहां से जब ट्रेन पार करेगी, एक तो यहाँ पर ये लास्ट एंड होगा ट्रेन का, तो जब ये एंड आएगा तो यहाँ पर ट्रेन की भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, तो टोटल डिस्टेंस को ट्रेन पार करती है प्लेटफॉर्म वाली सिचुएशन में। तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है इसको जोड़ लेते हैं, कितनी है 1136, बस इससे भाग दे लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। जोड़ते हैं पहले, 6 और 6 12 के 2, हासिल लगी 1, 1 और 6, 6 और 3 कितना होगा 9, 1 और 6 कितना होगा 7, और 1 हमारा ये लीजिए, इसको भाग दीजिए 16 से, 16 एकम 16, इसके बाद कितना बचेगा 1 और 9, 16 एकम 16, इसके बाद 3 और 2 16 दूनी 32, 112 मीटर। ये देखिए 112 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी। ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा है बी, 112 मीटर। ये क्या है, मीटर है, मीटर नहीं, यहाँ पर समय है, माफ कीजिएगा। ये क्या है, 112 यहाँ पर समय लिया गया, समय क्या 112 सेकंड में ये पार कर लेगी। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो बैंकों ए और बी में ने क्रमशः 3.5% और 6% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दिया है। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्षों के बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। एक बैंक है हमारा ए, ठीक है, इस बैंक से जो डेविड है वो कितना लेता है 3,60,000, दोनों बैंकों से सेम राशि ले रहा है, तो मूलधन हमारा क्या है, सेम है। और कितनी परसेंट पे ले रहा है, 3.5% रेट पर ले रहा है। और कितने टाइम के लिए ले रहा है, वो ले रहा है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3.5% रेट ले रहा है 3 वर्ष के लिए। इसके बाद जो बैंक हमारा बी है, इससे कितना ले रहा है, इससे 6% रेट है हमारी, कितने वर्ष के लिए ले रहा है, ये भी यहाँ पर 3 वर्ष के लिए ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट होगा बैंक बी के लिए, साधारण ब्याज में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर होगा 18%, और यहाँ पर जो टोटल आपका इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना होगा, वो होगा 10.5%। ठीक है, 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बता दिया, 3 वर्ष के लिए टोटल हमारा होगा 10.5% ए बैंक के लिए, क्योंकि मूलधन दोनों सिचुएशन में क्या है, समान है। ठीक है, और बैंक बी के लिए जो रेट है वो 6% है, और जो वर्ष है टाइम हमारा 3%, तो टोटल इसके लिए कितना होगा 18% यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों दो साधारण ब्याज आपका निकल के आया है, वो इनके बीच का ही अंतर आपसे पूछ रहा है।
अब परसेंटेज में दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 में से 10.5 घटा लीजिए, कितना परसेंट आएगा, यह आएगा आपका 7.5%। जब परसेंटेज में आपका डिफरेंस 7.5% आ रहा है और दोनों में मूलधन जो है, मूलधन क्या है, सेम है, तो मूलधन का ही आप 7.5% निकाल दीजिए, आपका दोनों के बीच का ब्याज का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। 3,60,000, 3,60,000 है, बिल्कुल है। इसका आप 7.5% निकालिए बटे में 100, ये जीरो कट, यहाँ पर जीरो लग जाएगा पॉइंट हट के। इसके बाद देखिए इसको करेंगे सोल्व, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा। 360 मतलब 36 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 × 25। ठीक है, तोड़ के गुणा करना आपको सिखा रहा हूं। 36 को 3 से गुणा कीजिए, कितना होगा, 108। 108 आएगा, बिल्कुल आएगा। और 25 को जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, 4 का भाग देके डबल जीरो लगा देते हैं। क्या करते हैं, 4 का भाग देके 2 जीरो लगा देते हैं। अब 108 में 4 का भाग देंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, डबल जीरो यहां पर लगाया, एक जीरो यहां पर, ये रहा, एक जीरो ये रहा, 27,000। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। कितना अंतर आया दोनों के बीच की राशि का, ब्याज का, 27,000 आंसर निकल के आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार में ढाला जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक हमारा कोई गोला है, उसको हमने पिघलाकर एक किस में बदल दिया, बेलन में बदल दिया। अब देखिए मान लीजिए कोई कटोरी, उसमें पानी है, अगर उस पानी को अगर हम गिलास में डालते हैं तो जो पानी है उसका शेप तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा। जितना पानी उस कटोरी में था उतना ही पानी गिलास में होगा। उसी प्रकार जितने आयतन गोले का था उतना ही आयतन किसका होगा, बेलन का होगा। यहां पर हमें क्या करना है, आयतन दोनों का सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, देखिए एक है हमारा गोले का आयतन कितना है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को बराबर रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, 4/3 पाई इंटू आर कितना हमारा 6, कितना देखिए त्रिज्या हमारी 6 दी गई, 6 हमारा क्या है, यहाँ पर व्यास है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। तो व्यास की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो 6 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 3 होगी, बिल्कुल 3 होगी। तो 3 × 3 × 3 ये लीजिए। इसके बाद पाई इंटू आर, यहाँ पर आर कितना है, 0.3, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/10 × 3/10 इंटू एच। एच ही हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए दोनों को बराबर वैल्यू रख दी, यहाँ से काटापीटी कीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। काटते चलिए, 3 से 3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 3 से यहाँ पर 2 3 कट गए, बिल्कुल कट गए। पाई से हमारा पाई कट गया, डबल जीरो यहाँ से गुणा किधर आ जाएगा, यहाँ पर, तो किससे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 4/3, बिल्कुल 2 0 2 0 2 3 कट गए, यहाँ पर डबल 3 कट गए, डबल जीरो यहाँ पर नीचे 400। ठीक है, 400 क्या है, हमारी लंबाई है। अब लंबाई यहाँ पर किस में दी गई है, लंबाई हमारी दी गई है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं, यह है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 का भाग देंगे। तो 400 में अगर हम 100 का भाग देंगे यहाँ पर डिवाइड बाई 100, तो जो आपका लंबाई है h बराबर कितनी आएगी, 4 मीटर। आंसर आपका निकल गया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। देखिए इजी सा है। यहाँ पर लास्ट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, कहां पर कंफ्यूज हो सकते थे कि सेंटीमीटर में बच्चों का 400 आंसर आ जाएगा बच्चों का, और वो कंफ्यूज हो गया, 400 आ गया ऑप्शन में, 400 है ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो भी देखना है कि किस में वो दी गई है, सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, हमसे किस तरीके से पूछा गया है। मीटर में पूछा है तो मीटर में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 2 दोस्तों अमित और गोपाल। अब देखिए 2 दोस्त हैं, अमित और गोपाल की मासिक आय कितनी है, क्रमशः 5 और 7 के अनुपात में है। अनुपात हमें रेशो में दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं। एक है हमारा अमित और एक है हमारा गोपाल। उनकी जो महीने की इनकम है, इनकम का रेशो हमारा कितना है, 5:7, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपए बचाता है। हर महीने 72,000 रुपए अगर वो बचाता है, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात जो खर्चा है, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमारी सेविंग निकल के आती है, बिल्कुल निकल के आती है। क्या होता है हमारा इनकम बराबर मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
एक्सपेंडिचर और खर्चों को जोड़ते हैं, बचत और खर्चे को जोड़ेंगे तो आय निकल के आएगी। अब खर्चे का अनुपात कितना हमारा 2:3। जब खर्च इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकल के आएगी, बिल्कुल निकल के आएगी। अब रेशो में से घटाना और वैल्यू में घटाना अंतर होता है। हम डायरेक्ट किसी में से किसी भी रेशो में किसी भी रेशो को घटा नहीं सकते, हमें पहले उन दोनों के बीच रिलेशन निकालना होगा। अब देखिए रिलेशन आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही। रिलेशन क्या है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपए बचाता है। मतलब अगर 5 में से 2 जाएगा, अगर यहाँ पर 3 आ रहा है, ये जितना बचाएगा उतना ही हमारा गोपाल बचाना चाहिए, अमित जितना बचाएगा उतना ही गोपाल बचाएगा। अब 7 में से अगर उसकी इनकम 7 है, अगर वो 3 बचा रहा है, 3 खर्च कर रहा है तो वो 4 बचा रहा है। अब एक तो 3 बचा रहा है, एक 4 बचा रहा है, लेकिन दोनों तो 72,000, दोनों तो सेम वैल्यू बचा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों में दोनों से सेम माइनस मतलब सेम बचत करवाना है। अब सेम बचत कैसे करवाएंगे, देखिए सेम बचत करवाने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो इनकी आय है, दोनों के अनुपात के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 2। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, कितना है हमारा यहाँ पर 2। और इन दोनों की जो खर्च है उनके बीच के अनुपात के बीच का अंतर कितना हमारा 1। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे गुणा कैसे करेंगे, एक है हमारा यहाँ पर अमित, एक है हमारे यहाँ पर गोपाल। अगर 5 और 7 के अनुपात में है तो ऊपर आपको गुणा करना है किससे, 2 से। ऊपर देखिए नीचे क्या है, एक को गुणा करना है, ऊपर गुणा करना है 1 से, और नीचे क्या है हमारा 2 को नीचे से गुणा करेंगे यहाँ पर गुणा 2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया 5 आएगा बिल्कुल, 7 को 1 से गुणा किया बिल्कुल 7 आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारी इनकम है। एक्सपेंडिचर हमारा कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अब देखिए इनकम में से खर्च घटाइए, बिल्कुल सेम, दोनों सेम बचत करेंगे। 5 में से 1 घटाए कितना है हमारा 1। ठीक है, 7 में से 6 घटाए कितना है 1। दोनों सेम बचत कर रहे हैं, ये हमारा क्या है सेविंग। ये रेशियो हमारा किसका आएगा, सेविंग का। अब देखिए दोनों सेम एकदम बचत कर रहे हैं, हमें सेम ही बचत करवानी थी, सेम बचत हमने करवा ली। अब प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपए बचाता है। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू हमें 72,000 रुपए दी गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है उसके मास, तो उसकी अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अमित यानी 1, अमित की मासिक आय का रेशियो कितना है 5, तो 5 की हमें वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू हमारी कितनी है 72,000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 72,000 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आएगा हमारा 3,60,000। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। ठीक है, समझ में आप सभी को। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्षों में 4,800 की राशि 5,043 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, तो उसने 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा और कोई राशि 4,800 का मूलधन था, वो कितना हो गया 5,043 हो गया। अब इसको करेंगे रेशो मेथड से। रेशो कैसे करेंगे, जो हमारा पहला अमाउंट था कितना था 4,800, वो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ के 5,043। हमें निकालनी है रेट। अब रेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अगर यहां पर इनका करना होता हमें रूट। अब देखिए अगर दोनों का रूट निकल के आ रहा है तो आप रेशो मत काटिए, लेकिन रूट यहां पर निकल के नहीं आ रहा है तो हम इसका क्या करते हैं, रेशो काटते हैं। ठीक है, इसको काटने की कोशिश करते हैं, क्या कटेगा किससे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 5 और 9 12, बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा 1600, और इसको अगर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 3 8 24 और 3 एकम 3, 1681 और 1600 ये आपका निकल के आ गया। आगे आपको क्या करना है, दोनों का आप देखिए दोनों की वैल्यू रेशियो में आ गया। अब आप इसका रूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक है हमारा कितना 40 और एक है हमारा कितना 41। ठीक है, ब्याज कितना जुड़ रहा है आपका 1। देखिए पहले वैल्यू कितनी थी 40, हमने यहां पर इसका क्या निकाल दिया, रूट निकाल दिया। ठीक है, रूट आपको यहां पर ये पहले वैल्यू थी 40, अब वैल्यू हो गई 41। कितना ब्याज जुड़ गया, 1 ब्याज जुड़ गया। कितने पर 40 पे। हमें कितना क्या निकालिए, परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज के लिए 100 सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कटेगा, 10 में 4 का भाग दे कितना 2.5%। ये आपका निकल के आएगा परसेंटेज में आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। समझ में आप सभी को। देखिए बिल्कुल इजी सा है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। बस आपको यहाँ पर जब भी 2 वर्ष का दिया गया हो तो आप उसका क्या करेंगे,
रूट निकाल लीजिए, रूट निकालेंगे, रेशो में वैल्यू आएगी, रेशो में देख लीजिए कितना ब्याज जुड़ रहा है और कितने पे जुड़ रहा है, 40 पे जुड़ रहा है, एक ब्याज जुड़ रहा है, 1/40 क्या परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2.5% रेट आपकी निकल के आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए इस प्रकार जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होता है तो आपको क्या करना होता है, जो 3 संख्या आपको दी गई इन तीनों का आप निकालिए एलसीएम, क्योंकि छोटी संख्या वो होगी, एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ही तो वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाए। अब तीनों संख्याओं का अगर हम भाग देना चाहते हैं तो इन तीनों का आप निकाल लीजिए एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आपका कितना आएगा, देखिए निकालते हैं एलसीएम, 36 और कितना आपका 45 और कितना है 54, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब एलसीएम किस निकाल, सबसे पहले लीजिए आप सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये क्या आ गया, इसको हटाते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 54 मल्टीप्लाई। अब 45 किसका मल्टीप्लाई, 9 × 5। अब 54 में 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 छिकी 54, 9 54 में है तो 9 हमें नहीं चाहिए, 9 काट देंगे, 5 यहाँ पर 54 में नहीं है तो 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 45 और 54 इन दोनों का अगर हम वो निकालेंगे क्या बोलते हैं एलसीएम, तो इन दोनों का तो ये आ जाएगा। अब 36 एक वैल्यू और दी गई है, 36 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 × 4, ठीक है, और तोड़ेंगे तो 9 × 2 × 2, ठीक है। 9 इसमें है बिल्कुल है, 9 छिकी 54, ठीक है, 2 इसमें है, 6 में बिल्कुल 2 है, लेकिन 4 नहीं है। अगर हम 54 में 4 का भाग देंगे जाएगा, नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा, तो 4 नहीं है लेकिन 2 है, तो 1 2 कम पड़ रहा है तो 2 यहां पर और ले लेता है। अब ये जो है ये है इनका एलसीएम, समझ में आप सभी को, एलसीएम आपका निकल के आ गया। एलसीएम कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 जीरो लगाएंगे 540, 540 आपका एलसीएम निकल के आ गया। आगे क्या हुआ, प्रत्येक बार 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3 शेषफल कब बचेगा, जब आप इसको 540 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 543, 543 में आप भाग दे लीजिए, 36 का दे लीजिए, किसी का भी दे लीजिए, 54 का देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 10 बार 543, 3 शेषफल बच रहा है, तो 543 ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 36, 45 और 54 का भाग देंगे तो आपका 3 शेषफल बचेगा और सबसे छोटी संख्या यही है। समझ में आप सभी को, एलसीएम निकालना है और जो आपका शेषफल है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने, आपका आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले पुराना जो हमारा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्या है एसपी, ठीक है, एसपी को हमने बढ़ा दिया, कितना 2 गुना कर दिया, यहाँ पर 2 एसपी, तो एसपी को बढ़ाया हमने, तो एसपी को हम क्या बोलेंगे, एसपी को मान लेते हैं एस। अब जो हमारा एसपी है विक्रय मूल्य, वो कैसे निकल के आता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में सीपी में क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, सीपी को सी लिख लेते हैं और एसपी को एस लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जब हम एस प्रॉफिट में, मतलब विक्रय मूल्य हमारा कब निकल के आता है, जब हम क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ते हैं यानी लाभ जोड़ते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या किया, हमने जो अपना एस है, जो हमारा एसपी, उसको 2 गुना कर दिया यानी 2s, ठीक है। इसके बाद इससे क्या हुआ, हमारा लाभ क्या हो गया, 10 गुना हो गया। तो जो हमारा क्रॉस मतलब जो हमारा सीपी है, सीपी तो सेम ही होगा, प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 10 गुना, तो 10p। अब ये चीज अगर आपने बना ली है तो आंसर भी आप बना लोगे। दोनों सिचुएशन में हमें देखना है, देखिए यहां से हम अगर सी निकालते हैं, जो सीपी है, सीपी हमारा कितना होगा, सेली एसपी में से माइनस करने में प्रॉफिट, ठीक है। दूसरे में यहां पर हमारा सीपी कितना होगा, सीपी हमारा निकल के आएगा 2sp में से माइनस करना हमें 10p। अब देखिए दोनों सिचुएशन में जो हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो हमें सेम ही होगा। देखिए आपने 100 रुपए कोई वस्तु खरीदी, 200 रुपए उसे बेच दी, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उस वस्तु को आपने 300 में बेच दिया तो 200 रुपए और प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो हमारे सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो तो सेम ही है दोनों सिचुएशन में, तो हमने सीपी दोनों में क्या रख ली, बरोबर। अब देखिए एस, अगर सीपी दोनों में बराबर है तो दोनों को बराबर रख दीजिए, एस माइनस पी बराबर 2sp माइनस 10p। देखिए ये जो क्वेश्चन है लग रहा आपको इजी है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सभी कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए इसको करते हैं हम सोल्व।
2s में से अगर एस एक एस घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एस आएगा, ठीक है। 10p यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10p में से अगर p घटाएंगे तो 9p आ जाएगा, ठीक है। अब एसपी और प्रॉफिट, एस और पी का हमें क्या निकालना, रेशो, ठीक है। तो एस जो हमारा एसपी है और जो हमारा प्रॉफिट है उसका रेशो कितना होगा, एस हमारा कितना होगा 9 और पी हमारा कितना होगा 1, ठीक है। अब आपको एसपी पता है, आपको प्रॉफिट पता है, तो सीपी कितना निकल के आएगा, यहां पर लिख देते हैं सी। सीपी हमारा निकल के आएगा, एसपी में से अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा, सीपी हमारा कितना है 8। बस यहां पर आपको सीपी निकालना था। अब आपको क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। प्रॉफिट हमारा कितना है 1 रुपए का, कितने पर, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8, परसेंटेज के लिए गुणा कर दीजिए इंटू 100 से। बस इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे 8 को अगर इससे करेंगे तो कितना आएगा 12.5। ये आ गया आपका आंसर, 12.5% आंसर आपका निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है ए, ठीक है। समझ में आप सभी को। दोबारा वीडियो को मतलब पीछे करिए, दोबारा देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो टाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की टंकी खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। करते हैं इसे सोल्व। एक है हमारा पाइप ए और एक है हमारा पाइप बी। ए को कितने लगते हैं 12 घंटे और बी को कितने घंटे लगते हैं 10 घंटे। दोनों को मिलाकर कितना लगेंगे, एलसीएम निकालते हैं, दोनों कितना आएगा, एलसीएम हमारा होगा यहाँ पर कितना होगा 60, बिल्कुल 60 होगा। 12 से कितनी बार, 5 बार, 12 से जाएगा ये यहाँ पर 5 बार और 10 से कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7800 लीटर है, 7800 लीटर की वैल्यू कितनी है, 7800 लीटर की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है हमारी 60। समझ में आप सभी को। देखिए ये जो है ये हमारा क्या होता है, टोटल वैल्यू निकल के आती है। और टोटल जो आपकी क्षमता कितनी है 7800 लीटर, 7800 लीटर की वैल्यू हमारी कितनी दी गई 60, ठीक है। हमें क्या निकालना, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की टंकी को खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब अगर इन दोनों को हम एक साथ खोल देंगे 5 और 6, एक की क्षमता कितनी है 5 एक की और एक की क्षमता कितनी है 6, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो इसको बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम ये निकालते हैं 7800 के निकालते हैं, तो 7800 के अगर हम निकालेंगे तो इसको काटेंगे, इसको कितनी बार, इसको काटेंगे कितनी बार, 6 का इसको 6 कम 6 6 18 130 जो हो रहा है वो एक बार में उन्हें टाइम लग रहा है, मतलब एक दिन में वो 130 भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, एक दिन में 130 भर रहे हैं। तो 5 के लिए कितना होगा, 5 इंटू एक कितना भरेगा, ए भरेगा हमारा 5 इंटू 130 बराबर कितना होगा 650 और बी कितना भरेगा, बी भरेगा हमारा 6 इंटू 130, टोटल हमारा कितना होगा 13 780, ठीक है। अब 7800 लीटर की टंकी हमारी टोटल कितना है 8 7800 नहीं 8800 लीटर की टंकी को दोनों मिलके भरेंगे तो कितना होगा, दोनों का 0 8 5 13 के 3 हाथ से लगी 1 7 और 7 14, ये लीजिए इसका आप भाग दे लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब 8800 लीटर की टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको काटते हैं यहाँ पर। आप किससे कट रहा है, ये 3 से कटेगा नहीं, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 11 का 8 880 बटा 11 का एक बार और 11 का 3 बार, 11 3 33, ठीक है 13 आ रहा है। 80 बटा 13 ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आप सभी को, आंसर आपका निकल के आ गया 80 बटा डी, बिल्कुल मतलब 80 बटा 13 निकल के आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना था, देखिए अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था आपसे, अगर आपको ये 7800 लीटर या क्षमता नहीं दी गई होती तो हम क्या करते हैं 60 को ही टोटल वर्क मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अभी तक आपने पढ़ के आए, आप सब पढ़ के आते हुए हैं कि 60 को हम टोटल वर्क मान लेते हैं और इसी में 6 और 5 को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 60 को टोटल वर्क मानते तो हमारी क्षमता 5 और 6 होगी, लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क हमारा 60 नहीं है, टोटल वर्क हमारा कितना 7800 लीटर। 7800 लीटर में अगर हम 60 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी और एक को अगर हम देखिए दोनों की अलग अलग क्षमता निकालेंगे तो 130 को 5 से गुणा करेंगे तो 130 को 6 से गुणा करेंगे, दोनों के अलग अलग हमें क्षमता निकल के आगे एक दिन की। ए एक दिन में 650 लीटर भरता है और बी एक दिन में 780 लीटर भरता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना भरते हैं 1430 लीटर भरते हैं।
तो 8,800 लीटर टंकी को भरने में दोनों को कितना टाइम लगेगा? तो दोनों के देखिए क्षमताओं को हमने जोड़ दिया, 1430 आया और भाग दे दिया किसमें, 8,800 लीटर में भाग दिया 80/3 घंटे, ये हमारा टाइम निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेचकर 100% लाभ प्राप्त करता है। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? अगर 1 रुपए में, देखिए कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं हम कितना मूल्य और नीचे हम कितने लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हमारी कैपेसिटी या बोलते हैं क्वांटिटी, या इसको बोलते हैं हम जितना हम खरीदते हैं जितना हम बेचते हैं, क्वांटिटी क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मूल्य हमारा कितना, 1 रुपए में हमने कितनी चॉकलेट खरीदी? 4 चॉकलेट खरीदी। तो उससे हमें क्या हुआ, 100% का लाभ हुआ। अब 100% का लाभ हमें कैसे प्राप्त होता है? देखिए अगर हम कोई वस्तु हमारी 100 रुपए की है, अगर ये हमारे 100 रुपए की सीप, अगर उस पर 100 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, ठीक है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है, तो जो एसपी है, एसपी हमारा कितना होगा? एसपी हमारा 200 होगा, बिल्कुल 200 होगा, एसपी हमारा 200 होगा। तो जो ये हमारा 1/4 है, ये हमने किया है, ये देखिए हमें क्या है, एसपी दिया हुआ है ये, क्योंकि 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, 1/4 हमने लिख दिया। अब 1/4 क्या, ये हमारा क्या है, एसपी। ठीक है, एसपी हमारा क्या है, 1/4। इस पे हमें क्या हुआ, 100% का लाभ हुआ। तो ये कितने की वैल्यू, 1/4, ये है 200% की वैल्यू। तो बटे में कितना होगा, ये है 200% की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी, यानी सीपी की भी निकालना है, तो 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। इसे आप सोल्व कर लीजिए, 00 से 00 कटेगा तो कितना आएगा, 1/4 को 2 से गुणा करेंगे, 1/2 से तो 1/8। मतलब ये हमारा क्या, ये हमारा मूल्य है और ये हमारी क्वांटिटी है, मतलब जितना उसने खरीदा। तो 1 रुपए में उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी? 1 रुपए में उसने 8 चॉकलेट खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आप सभी को? बिल्कुल इजी सा है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू ही बनानी थी, बनानी है आपने, आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, आलोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश करते हैं। चलिए इसे लिखते हैं पहले। सबसे पहले एक है हमारा आलोक, एक है हमारी गीता और एक है हमारा सुरेश। आलोक जो है वो 56,000 रुपए, गीता हमारी कितनी, 52,000 और सुरेश कितना खर्च करता है, 69, 69,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ कितना हमारा, 76,700 है। ठीक है, अर्जित कुल लाभ का 71% दान में दे दिया जाता है और बाकी को उन तीनों के निवेश के अनुपात में बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, सुरेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनके जो निवेश का अनुपात है, निवेश उन्होंने कितने किए, आलोक ने किया, आलोक है, बिल्कुल आलोक है, 56,000, 52,000 गीता ने और सुरेश ने किया 69,000। अगर तीनों का जो इन्होंने निवेश किया उसका हम रेशो निकालते हैं, तो रेशो कैसे निकालेंगे, तीनों काट दीजिए, 000, 000 और 000, ये तीनों यहां पर कट गए। अब ये किससे कट रहा है आप देखिए, कटेगा बिल्कुल 3, 3, 3, 3 से नहीं कटेगा, 4, ये नहीं कटेगा। तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना निकल के आएगा, रेशो हमारा निकल के आ गया 56, रेशो 52, रेशो हमारा 69। अब ये जो रेशो है उसमें उसने कितनी राशि को बांटा है, उसमें उसने बांटा है जो 76,700 का जो उसको लाभ हुआ उसका 71% तो उसने दान में दे दिया, बचा कितना, 69%। जो 69% बचा है उसको उसने तीनों में उसके जो निवेश का अनुपात है तीनों का उसमें बांटा गया है। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं आंसर। टोटल उसका लाभ कितना है हमारा, टोटल उसका लाभ है हमारा 76,000, 76,000 है नहीं, 76,700 है, माफ कीजिएगा, इसे मिटाते हैं। टोटल उसका जो लाभ है वो है 76,700, उसमें से उसने 31% दान में दे दिया, बचा कितना, 69%। तो 69/100 इंटू, इसके बाद उसने उसको क्या किया, तीनों के निवेश के अनुपात में बांटा। अब तीनों को यहां पर जोड़ लीजिए, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 9 17 की 7 हासिलेगी, 1 6 और 5 11, 11 और 6 17, 177। तीनों को हमने बांटा 177 में। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू, 177 की। हमें किसका निकालना, हमें निकालना सुरेश का हिस्सा। सुरेश का हिस्सा कितना होगा, 69। ये लीजिए 69 से आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा नहीं है लेकिन लेंथी तो है। अब देखिए सबसे पहले तो वैल्यू हमारी एकदम पॉइंटों में नहीं आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि 177 यहां पर किसी ना किसी से कटेगा। काटते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसको काटेंगे 3 से,
3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 23 बार। इसको काटते हैं 3 से। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 पंजे हमारा 15, 3 नाम 27। ठीक है, 3 से कट गया। आगे काटते हैं, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 59 या 59 से कट रहा है, नहीं कट रहा है यहाँ पर। और आगे हमारा देखिए 59 क्या इससे कटेगा, 59 एक कम 59। चलिए कोशिश करते हैं, हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 59, यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 59 कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 1 और 10 11, 11 और 6 17, 1 7 7, 177। ये कितनी बार जाएगा 177, ये जाएगा 3 बार। तो ये कितनी बार जाएगा 177, 13। ये देखिए 13 यहाँ पर निकल के आ जाए तो 69 इसको काट देगा, कितनी बार जाएगा 13 बार काट देगा। कितनी बार 13 बार यहाँ पर काट दिया इसने। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 00 से हमारा 00 कट गया। आगे देखिए अगर हम लास्ट डिजिट की तरफ जाते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, तो 3 को 9 से गुणा गया 9 या 27, 7 7 को 3 से गुणा गया 7 21। लास्ट में आना चाहिए हमारा 1, 1 इसमें आ रहा है, बिल्कुल इसमें 1 नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 1 नहीं आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा बी और सी में से 1 होगा। आगे करते हैं सोल्व। अब देखिए ये क्या है, ये है 3 × 23। आपको पता है जो 69 है ये क्या है, 3 × 23। अब 23 यहां पर है, 23 यहां पर है, तो ये कितना होगा, ये होगा 13 को 2 3 से गुणा किया, 13 3 39। 39 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 23 यहां पर है, 23 यहां पर है, 23 के स्क्वायर से। 23 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा हमारा, 23 का स्क्वायर निकल गया 529। ये लीजिए, दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों में 81, लास्ट में 1 है। ठीक है, आगे करते हैं। 39 को अगर हम 9 बार करेंगे, 39 को 10 बार करेंगे, कितना आएगा हमारा 9 390। ठीक है, 390 में से अगर हम 39 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 इधर कितना बचेगा हमारा 8, 8 में से 3 गया तो 5, और ये पर कितना बचेगा 2, 251। ठीक है, 251 का हासिल की बची 1, हमने कितना लगाया 25, 1 हासिल लगी 25। आगे चलते हैं। 39 को अगर 2 बार करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 39 दूना 76 मतलब 78, 39 दूना 78। 78 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं, 78 अगर 78 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83, 83 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 103। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3, 3 किस में, देखिए लास्ट में ये रहा 3 यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी है, देखिए 2 डिजिट में यहाँ पर 3 है, बिल्कुल 31 है 31। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए अगर आप बड़े बड़े गुणा नहीं करना चाहते हैं, देखिए धीरे धीरे मैं इसलिए करने को तो मैं फटाफट सोल्व कर सकता था इसको, लेकिन धीरे धीरे इसीलिए गया ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप बड़े बड़े गुणा नहीं करना चाहते हैं तो आप तोड़ के कर लीजिए। आपने देखिए 23 को तोड़ दिया, 69 को तोड़ा 3 × 23, 23 का यहाँ पर 23 देगा, 23 देगा, 23 का स्क्वायर लिख दिया, 3 को 13 से गुणा किया 39। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए। थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको करते हैं सोल्व। प्रिया और आयुषी मिलकर एक व्यापार में 45,600 का निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 7800 था, तो आयुषी का निवेश कितना था। अभी देखिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया था, जो राशि को हम निवेश करते हैं, ठीक है, जिस अनुपात में, उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। जिस अनुपात में हम अपनी राशि को निवेश करते हैं, जैसे 5,000 रुपये कोई और दे रहा है, 5,000 में दे रहा हूं, दोनों 5-5 हजार दे, तो 1-1 का अनुपात आ गया, तो 1-1 के अनुपात में हम प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया, उसने उल्टा कर दिया, यहां पर उसने प्रॉफिट बांट दिया और हमसे निवेश कितना किया वो पूछा गया है। तो 7500 में से अगर हम 1800 घटाते हैं तो कितना निकल जाएगा, 00, तो 00 ऐसे कैसे आ जाएगा। 15 में से 8 गया 7, 6 में से गया तो 5, 5700। अब जो 5700 है वो किसका हिस्सा है, वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 है, तो आयुषी का हिस्सा कितना है, आयुषी का हिस्सा है हमारा 5700, और प्रिया का हिस्सा कितना है हमारा, प्रिया का हिस्सा है हमारा 1800। ये लीजिए, दोनों को रेशो में बांट दिया हमने, आयुषी का हिस्सा और प्रिया का हिस्सा। ये देखिए ये इनको लाभ में बांटा है। अब लाभ का जो रेशो आता है वो निवेश का ही तो रेशो आता है। अब तो ये क्या है, ये इनके निवेश का रेशो है। 00 से 00 काट दीजिए, कट रहा है किससे, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा 19 बार और 3 से कटेगा हमारा 6 बार। तो यहां पर टोटल कितना होगा हमारा, टोटल होगा हमारा 25। अब ये जो 25 है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 45600 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी आयुषी का कितना निवेश, आयुषी का कितना है 19। तो 45600 में जब आप किस में भाग देंगे 25 का और मल्टीप्लाई करेंगे आप 19 से, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे कौन 19 का मल्टीप्लाई, तो देखिए यूनिट डिजिट्स हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए लास्ट में 2 में सेम है, अलग अलग है, तो हम
19 का मल्टीप्लाई अभी नहीं देखते हैं, हम पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं। 25 को 45 से काटे कितनी बार, एक बार जाएगा, और कितनी बार जाएगा 25, बचेगा कितना हमारा 20। 20 बचा, बिल्कुल बचेगा। 20 को एक जगह 6 बार, 25 का 8 बार 200, 6 बचा, 6 का कितने बचेगा 60, 25 का 2 बार 50 और 10 बचा। 25 को अगर हम 10 यानी 100 बचेगा, तो 100 में कितनी बार जाएगा 4 बार, ये लीजिए। 19 को आप 18 से 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। लास्ट के यूनिट डिजिट देखते हैं। 9 छिकी 9 को 4 से गुणा, 9 छिकी 54, लास्ट में 6 आएगा, 6 देखिए 1 में ये रहा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, फटाफट आप सभी समझ लीजिए। 7500 टोटल लाभ था, उसमें से 1800 तो प्रिया का है, तो 5700 किसका होगा, आयुषी। जिस अनुपात में लाभ को बांटते हैं उसी अनुपात में उन्होंने राशि निवेश की होगी, बिल्कुल। लाभ को बांट दिया, अनुपात निकल के आ गया। इसी अनुपात में राशि निवेश की टोटल वैल्यू कितनी है 25, 25 में डिवाइड यहां पर कर दिया, और यहां पर 19 हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आयुषी की। तो आयुषी की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 3 4 6 5 6, ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूरज नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 घंटे में 424 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वो क्या करता है, देखिए सूरज है हमारा, एक है हमारे, ये है हमारी चाल है, और ये हमारी धारा की चाल है। दोनों क्या है, देखिए दोनों हमारी स्पीड है, दोनों हमारी क्या है, चाल है। तो जब प्रतिकूल दिशा में जाता है, मतलब अपोजिट दिशा में जाता है, तो हम क्या करते हैं, -x - y। तो x - y हमारा कितना होगा, 424 बटा कितना होगा 48। काटते हैं, कटेगा बिल्कुल, चलो काटने की कोशिश करते हैं। 12 से 6 से काटते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, इसको काटते हैं 4 से। 4 एकम 4 0, 4 छिंग 24, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 12। 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार और 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार। 53 बटा 6, आगे कट रहा है नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। और धारा की दिशा में x + y, धारा की दिशा में कितना जा रहा है 484। देखिए दोनों में डिस्टेंस तो हमारी सेम है, टाइम अलग लग रहा है कितना 30 घंटे। यहाँ पर उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी जब वो धारा की दिशा में चल रहा होता है। तो इसको हम काटते हैं, इसकी स्पीड हमारी कितनी निकल के आएगी, चलो काटते हैं। 6 से कट रहा है, 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं एक बार, 2 से 2 बार, एक बार 2 बार, 212 बटा 15। 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, तो 212 बटा 15 ये आपका निकल के आ गया। ये आपकी है धारा की, जब वो दिशा में जाता है तो वो स्पीड निकल के आ गई, और जो धारा के अपोजिट दिशा में जाता है तो वो आपकी स्पीड निकल के आ गई। अब आपको निकालना है धारा की गति। तो y आप कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता ही होगा। इन दोनों के बीच के अंतर में 2 का भाग दे दीजिए, आपकी धारा निकल के आ जाएगी। चलिए निकालते हैं इनका डिफरेंस। तो 53 बटा 6 माइनस 212 बटा 15, इसका डिफरेंस एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारा, 30 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 30 कितनी बार 5 बार, 5 या 15 5 हाथ लगेगी, 5 में 5 25 और 1 26, 665 में से अगर आप घटाते हैं 15 कितनी बार 2 बार जाएगा, तो 424। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 14 में से 5 गया तो 9, इसके बाद 11 में से 6 गया तो 5, कितना बचा 3 में से 2 गया तो 1, 159 बटा 30। और इसमें आपको भाग देना है 2 का, 1 बटा 2, ठीक है। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 60 बार। अब 159 में जब आप 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। 60 का अगर इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 दूनी 12, कितनी बार 2 बार जाएगा। आगे जाएगा पॉइंटर में 2, किस में 2 देखिए स्टार्टिंग में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में स्टार्टिंग में 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2.65 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड निकल के आ गई, किसकी, धारा की चाल आपकी निकल के आ गई। अब ये क्वेश्चन तो इजी था, बट इसमें उसने कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। कैलकुलेशन अगर आपने पकड़ ली तो आपका भी आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम कर देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये आपका आंसर है कितना, 2 पॉइंट, चलिए इसको सही से करते हैं थोड़ा, ये लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 70 रुपए किलोग्राम वाले कितने चावल को 90 रुपए किलोग्राम वाले 63 केजी चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 96.60 केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो सके। चलिए करते हैं इसे सोल्व। एक है हमारे चावल मान लीजिए एक, और एक है हमारे चावल मान लीजिए बी। 2 किस्में चावल की, ए और बी। ए को हमने 70 रुपए किलोग्राम पर बेचा, और बी को हमने, मतलब 70 रुपए किलोग्राम के ए चावल हैं और बी हमारे जो है 90 रुपए किलोग्राम के हैं। अब अगर दोनों को हम चावल को मिला देंगे, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपका लगेगा एलिगेशन, सीधा सा है। एलिगेशन लगाओगे फटाफट आंसर निकल के आएगा। एलिगेशन निकालने के लिए देखिए हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है। 70 रुपए किलोग्राम वाले एक चावल है, 90 रुपए किलोग्राम वाले एक चावल है। दोनों को अगर हम मिलाएंगे, दोनों चावलों को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है,
तो जो मिश्रण का चावल है उसकी कीमत कितनी होगी। अब देखिए जो 96.60 है, ये जो मिश्रण के चावल है उसे बेचा कितने में, 96.60 में बेचा है, लेकिन उसकी कीमत पहले कुछ और होगी। मिश्रण की कीमत जो थी उस पूरे मिश्रण को उसने 96.60 में बेचा है। तो पहले तो हमें मिश्रण की कीमत चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने कीमत ली, यहाँ पर देखिए रुपए में लेते हैं और यहाँ पर रुपए ले, सीपी है तो यहाँ पर भी हमारा सीपी होगा। मिश्रण का सीपी निकालते हैं सबसे पहले। सीपी कैसे निकालेंगे, 96.60, इस पर कितने का लाभ हुआ है, इस पर लाभ हुआ है 15% का, तो ये कितने की वैल्यू 115 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। चलिए करते हैं सोल्व। नीचे पॉइंट है, डबल जीरो लगा देता है, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 115 को काटेंगे, देखिए कितनी बार कटता है, 8 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 115 का 8 बार जाएगा 920 गया, कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा 6 और ये कितना बचा हमारा 4 और ये कितना बचा 0। अब 115 का 460 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 115 का यार देखिए 496 में आप 92 घटाइए, कितना निकल के आ रहा है आपका 4 और 6 में से 6 46, 460 बच रहा है। 460 में 115 का भाग देंगे 4 नहीं। अब देखिए 84 रुपए जो है वो मिश्रण की कीमत है। 84 रुपए क्या है, एक मिश्रण की कीमत है। अब देखिए अब यहां से आपका एलिगेशन लग गया, अब सीधा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 84 में से अगर आप 17 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 14 और 90 में से 84 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यह आपका निकल के आएगा 6। ठीक है, ये है दोनों का रेशो। अब जो ये है ये यहां पर निकल के आएगी क्वांटिटी, यहां पर जो आता है यहां पर हमारी निकल के आती है कीमत और यहां पर हमारी निकल के आती है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो हमारा 6:14 है। ठीक है, अब जो 14 है वो क्या है, ये 90 रुपए किलोग्राम वाले चावल की क्वांटिटी है। अब 14 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो है 63 की, क्योंकि हमने 14 निकाला लेकिन क्वांटिटी है कितनी, वो तो 63 है। तो 63 की वैल्यू अगर 14 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो 70 रुपए किलोग्राम वाले वो कितने चावल होंगे, तो हमें निकालनी है 6 की वैल्यू। बस अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे सोल्व। इसको काटते हैं हम, 14 से कटेगा, 7 से कटेगा, बिल्कुल 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार और 9 तिया 27, 27 किलोग्राम चावल। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है सी, 27 किलोग्राम चावल, केजी चावल। कौन सा, 70 रुपए किलोग्राम वाले कितने चावल होंगे, 27 केजी चावल होंगे। ठीक है, समझ में आप सभी को एलिगेशन लगाना था। बस एलिगेशन के लिए हमें देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं कि 96.60 है, इसको यहां पर बीच में लिख देते हैं और एलिगेशन लगाते हैं। यहां पर ये नहीं होगा, ये गलत है। आपको एसपी दिया गया तो पहले आपको सीपी निकालना है, क्योंकि दोनों की कीमत दी गई है, तो आप मिश्रण की भी तो कीमत ही निकालेंगे, एसपी से थोड़ी करेंगे। ठीक है, समझ में आप सभी को। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, ये हमारी आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना आप सभी को। अगर आप अभी तक यहाँ पर पूरी क्लास लेते हुए आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए इसको करते हैं सोल्व। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 8% की छूट देता है, फिर भी 9.6% का लाभ प्राप्त करता है। 5200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, हमें सीपी निकालना है। मार्केट प्राइस हमें दिया गया है 5200, हमें सीपी निकाल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है, एमपी बटा सीपी। एमपी कैसे निकलता है और सीपी कैसे निकलता है, एमपी हमारा निकलता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी हमारा निकलता है 100 माइनस डिस्काउंट। चलिए यहां से रेशियो निकालते हैं इनका। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा कितना है 19, तो 100 में 19.6 जोड़ेंगे तो 119.6। डिस्काउंट 100 में से अगर हम डिस्काउंट घटाएंगे 8% की छूट तो कितना आएगा 92। यहां पर इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये पॉइंट है यहां पर कट जाएगा, नीचे 920। अब देखिए जो ऊपर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एमपी है मार्केट प्राइस, और नीचे हमारा क्या है सीपी। हमें क्या दिया हुआ, हमें एमपी ही तो दिया गया है, तो 5200 हमें दिया गया है, वो किसकी वैल्यू है, वो है 1196 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सीपी निकालना है। सीपी के लिए क्या करेंगे, 920 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको सोल्व। किससे जाएगा, 23 से जाएगा, 23 115 बिल्कुल जाएगा। 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 23 से कितनी बार जाएगा, 23 पंजे 115 और 4 और 6 23 दूनी 46। 4 इससे कटेगा, नहीं कटेगा। 52 से देखिए 52 कट गया, यहाँ पर 400 ये हमारा निकल के आ गया, ये लीजिए 400 और 1 जीरो हमारा ये रहा 4000 हमारा सीपी निकल के आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। समझ में आप सभी को। देखिए कैलकुलेशन के लिए सीधा सा है, बस
जो अभी आपके पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी दे रहा है, बाकी पेपर आपका एकदम नॉर्मल आ रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो अच्छे आपके नंबर आएंगे, बेफिक्र आराम से कॉन्फिडेंट अपनी एग्जाम के लिए जाना है, अच्छा आपका पेपर होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसी मैथ की अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहे जहां पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चंस की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।